बहन अब कुछ दिखाई नहीं देता, सब अंधेरा है। ये शब्द जब 55 वर्षीय शायरा ने अपनी छोटी बहन हमीदा से फुसफुसाए तो घर में सन्नाटा छा गया। जिस आंख से वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के चेहरे पर मुस्कान देखती थी, उसी आंख में अब केवल काला पर्दा है। और यह पर्दा किसी बीमारी का नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में हुई घोर लापरवाही का परिणाम है। शायरा गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए उन्होंने 4 नवंबर को जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में दाहिनी आंख का ऑपरेशन करवाया। अगले ही दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटते ही उजाले की जगह अंधकार ने ले ली। परिवार ने तुरंत दोबारा अस्पताल का रुख किया, जहां डॉक्टरों ने महंगी दवाइयां लिख दी और आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, आंख में दर्द बढ़ा और रोशनी वापस नहीं आई। 17 नवंबर को परिजन फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्हें निजी चिकित्सक के पास भेज दिया गया। जांच के बाद विशेषज्ञ ने साफ कहा कि स्थिति गंभीर है, रोशनी वापस लाना लगभग नामुमकिन है, खर्चा अत्यधिक होगा। हमीदा की आंखों में आंसू हैं। वह कहती है, दीदी अब रात दिन रोती रहती हैं। कहती है, मैं अंधी हो गई, मेरे बच्चे कौन संभालेंगे। हमने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया था, मगर वही भरोसा तोड़ दिया गया। अब परिवार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत दी है। दोषी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, शायरा की आंखों में उजाला फिर कौन लौटाएगा। जिला अस्पताल प्रशासन की खामोशी गहरी नाराजगी और पीड़ा बढ़ा रही है। एक माँ, बहन और पत्नी जीवन भर के अंधकार में धकेल दी गयी। उसकी पुकार गूंज रही है, मेरी आँख की रोशनी आखिर कौन लौटाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। कौन सी जगह है ये गोट का। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? मामला जो हुआ कि आग बनवाने गई थी। कौन? हमारे घर में। पत्नी आपकी? हाँ, जब गई। कहाँ पर गई थी? डिस्ट्रिक्ट में। फिर इनकी आग पहली दफे बनाई, इन्हें बिल्कुल नहीं दिखा, थोड़ी थोड़ी चमक मारे। जब दूसरा आगे गई तो बिल्कुल ही आग चली गई इनकी। आग की रोशनी बिल्कुल चली गई। हाँ, पूरी रात भर मैं भी रहा हुआ। सुबह को 8 बजे छुट्टी कर दी। पहली बार में नहीं आई रोशनी। सुबह 8 बजे इन्होंने छुट्टी कर दी इनकी। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत वहाँ जाके की थी? मैंने नहीं, अब इन्होंने जब इन्हें लिया है, बोले आप रोशनी आ जाएगी। अब ये गई वहाँ पर पान खाने वाले में बैठी थी। जब गई उन्होंने पता बताया, फला जगह जाओ, वहाँ पर कौन सा अस्पताल है, रामपुर गार्डन में कौन सा है अस्पताल। उन्होंने पर्चा बनाया। एक सुई के यानी कितने रुपए मांगे इनसे? 8,000 यानी 12,000 रुपए मांगे। 8,000 रुपए एक सुई के। और ये भी कहा रोशनी आई नहीं आई। किसने मांगे थे ये? किसने मांगे? वो डॉक्टर ने जहाँ भेजा था। अच्छा। रामपुर हाथे में। तो जी आके बैठ गई। तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो अब घर का कौन कर रहा है ये? मैं कर दिया हूँ काम आप ही कर रहे हो? हाँ। खाना वाना जो भी है? हाँ, चावल उबल सब्जी उब्जी तो मैं बना लेता हूँ, और बाकी होटल से रोटी ले आती हैं। अब क्या चाहते हो आप? अब क्या चाहते हैं? आँख चाहते हैं सही हो। ये चाहते हैं भैया जो उनकी आँख बिठा ली वो सही करे। हम कहाँ भागा दौड़ी करते रहेंगे। जैसे 2 पैसे का हिल्ला देखे पड़क भी है। ये प्याज काटते रहे चटनी के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो ये मकान जहाँ आप रहते हो, ये आपका अपना मकान है ना किराए का? किराए पर रहते हो? हाँ। क्या काम करते हो? मैं थोड़ा बहुत जो भी कर लेता हूँ, वैसे कबाड़े का काम करता था मैं। कबाड़े का? जब से मेरी टांग बेकार हुई और जब हाथ टूटा, जब से मैंने जाना बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? हमीदा। कहाँ रहती हो? सलाना। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि हम अपनी बहन को ले गए थे डिस्ट्रिक्ट आँख बनवाने के लिए। आँख उन्होंने बनाई, आँख बना के रात सुबह को छुट्टी दे दी, चश्मा लगा दिया। ये कहा 1 हफ्ते के बाद आपकी रोशनी आएगी। 1 हफ्ते तक हम रास्ता देखते रहे उनकी। फिर हम गए इधर ईसाई पुलिया की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप डिस्ट्रिक्ट आ जाना, थोड़ी सारी कमी रह गई वो हम पूरी कर देंगे। हमने कहा ठीक है। हम मंगल वाले दिन हुआ गए तो उन्होंने सब मरीजों के बाद में इनको अंदर बुलाया, बुला के इनकी दोबारा आँख बना दी। फिर इन्होंने रात भर उन्हें रखा रात भर रख के सुबह को फिर इन्होंने छुट्टी कर दी। उनकी छुट्टी करके कहा अब 1 हफ्ते के बाद फिर वहाँ आना। फिर हम वहाँ लेके उसको गए तो इन्होंने मशीन से देखा, और देखने के बाद इन्होंने एक हमें डॉक्टर का पर्चा दिया कि ये डॉक्टर वहाँ बैठता है रामपुर हाथे में, वहाँ आप चली जाओ इनको लेके, वो 1 सुई लगाएंगे, रोशनी आ जाएगी। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ से रिक्शा करके वहाँ गए रामपुर हाथे, वहाँ डॉक्टर मिला।
पर्चा 500 का बनवा के बैठे रहे। 3 बजे नंबर हमारा आया तो डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद कहा भाई आँख का मामला तो बहुत ख़राब हो चुका है, ये तो बहुत रिस्की काम हो गया है। तो हमने कहा हमें सुई के लिए भेजा है डॉक्टर साहब ने। तो उन्होंने कहा देखो 8000 की सुई है और उसमें भी रोशनी आई नहीं आई, हमारे ऊपर दोष नहीं आना चाहिए। फिर हमने कहा इनकी सर्जरी, तो बोले सर्जरी के हुए 45,000 रुपये। तो हमने उनसे देखा 45,000 रुपये हमारे पास होते तो हम फिर डिस्ट्रिक्ट क्यों जाते भाई, ये बताओ। और बोले वो भी रिक्स है 45,000 में भी, ये कि आँख बैठ सकती है। अच्छा। और ये कह के उन्होंने हमारी लिस्ट हमारे हाथ में दे दी। अब लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन की रोशनी जैसी थी वैसी आना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती करके उसकी आँख बनवा। तो आपकी बहन का नाम क्या था? सहरा। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। 3 बच्चे। पति क्या करते हैं? पति कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो लूले लंगड़े, उनके घर जाके देख लो, वो कुछ नहीं करते, कबाड़े का काम, पन्नी उन्नी बीनते हैं। तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक आँख बिल्कुल गई। तो उनके घर का काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, लौंडे कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं। वो जो लड़का सुबह था वो कर रहा, और बच्चे पका रहे हैं। एक लौंडिया उनकी है, वो पका के खाना बेचती है। और कौन बनाता है घर में? और कोई घर में नहीं, किराए के मकान में रहती है। किराए के मकान में रहती है? किराए के मकान में रहती है, कोठिया के अंदर। कोई भी जाके पूछिया